हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के लगभग सभी कॉन्सेप्ट को हमने समझने की कोशिश की और मैंने काफ़ी क्वेश्चंस भी इसमें आपको सॉल्व कराए और कुछ फॉर्मूले भी मैंने आपको बताए इसमें। आज इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे, बट उससे पहले मैं एक बार और आपको सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं और इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ ताकि हम इजीली क्वेश्चंस को हल कर सके। बट उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको और चैप्टर की जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने बात की थी त्रिकोणमितीय अनुपात की। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति होता क्या है, ये किसी भी समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा में अनुपात बताता है। और वो भी कैसा त्रिभुज होना चाहिए, हमारे पास समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो एक मेरे पास समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें ये आधार है, इसे AC दिखाया, ये लंब या इसे हम सम्मुख भुजा कहते हैं, ये L है और ये हमारा कर्ण K है। तो हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो इनमें क्या अनुपात होता है, इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो थी लाल बटे कक्का। जो हमारा L बटे K है, ये किसको बताता है, ये साइन को बताता है। A बटे K हमारा किसको बताता है, कोस को। और L बटे A हमारा किसको बताता है, टेन को बताता है। ये 3 हमें पता चल गए, तो 3 और हम निकाल सकते हैं क्योंकि जो 3 होते हैं और जो बाकी के 3 है वो इन तीनों के उल्टे हैं। जो कोसेक है वो साइन का उल्टा है, तो साइन हमारा क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोस का उल्टा क्या है, हमारा सेक है। कोस हमारा आधार बटे कर्ण है, तो सेक हमारा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन हमारा लंब बटे आधार है, तो कोट हमारा आधार बटे लंब हो जाएगा। वही सारे अनुपात मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लें, इसको याद कर लें, समझ लें। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, L बटे K। इस अगर त्रिभुज में हम देखें तो लंब हमारा ये है और कर्ण ये है, तो ये भुजा बटे ये भुजा क्या होगी, हमारी साइन थीटा होगी। तो इससे हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, A बटे K। ये हमारा आधार और कर्ण हमारा ये। तो इस अगर हमें ये भुजा और ये भुजा दी हुई हो तो भी हम थीटा निकाल सकते हैं कोस का फॉर्मूला लगा के। फिर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब ये हमारा, आधार ये है, AB बटे BC। तो अगर हमें सिर्फ आधार और लंब दिया हुआ हो तो हम टेन थीटा बराबर करके क्या कर सकते हैं, इस थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब कोट टेन का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो ये हमारी 6 फंक्शंस है और उनके ये अनुपात है, जिसे हम क्या समकोण त्रिभुज में बता सकते हैं कि इनके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं इनमें कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा के, या हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे साइन थीटा के, या फिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 के होता है। अगर इन दोनों की हम गुना कर दें तो उसका मान 1 आता है। आप रख भी लें, यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखेंगे 1 बटे साइन रखेंगे, साइन से साइन कट के 1 आ गया। इसी तरह से टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोट थीटा के, या फिर कोट थीटा क्या होगा, 1 बटे टेन थीटा के। यानी कि जब मैं टेन थीटा की कोट थीटा में गुना करूंगी तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा के, या फिर कोस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा के। जब मैं सेक थीटा और कोस थीटा की गुना करूंगी तो उसका मान 1 आएगा। इनमें क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो हमने इन फॉर्मूले के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ा था। इसके अलावा मैंने बच्चों आपको बताए थे इसमें कुछ कोण और उनके जो कोण है एंगल से उनके मान बताया था। मैंने आपको पूरी एक टेबल याद कराई थी इसमें, जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की जो वैल्यू थे हमने इन 6 के 6 फंक्शंस की याद की थी। उन सारी वैल्यूज को आप एक बार और रिवाइज कर लें। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको इसमें बताया था कि जो पूरक और संपूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं, जब किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, और जब किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम
समपूरक कोण कहते हैं। फिर इसमें मैंने बताया था कि अगर हमारे पास पूरक कोण है तो हम उसे जो कोण होते हैं उसमें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कैसे बदल लेते हैं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा करके या साइन 90 माइनस थीटा करके। ठीक है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, मैंने वो सारे फॉर्मूले भी आपको लिखाए थे। कोणों के बाद बच्चों मैंने आपको त्रिकोणमिति की कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बताया था, सरसमीकाओं के बारे में बताया था, जिसमें हमारी जो तीन फॉर्मूले हैं वो मेन है। पहला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, बाकी ये जो दो हैं वो इसी से डेराइव हुए हैं। एक बार हम साइन को इधर लेंगे, एक बार हम कोस को इधर लेंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। इसी फॉर्मूले से ये दो और फॉर्मूले बने हैं। इसमें सेक स्क्वायर थीटा जब हम इधर 1 ले जाएंगे तो माइनस 1 बराबर होगा टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। थर्ड इसमें हमने पढ़ा था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा के होता है, या कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस भी किए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम करते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों आज के लेक्चर का हम पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है यदि x साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा बराबर है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तथा x साइन थीटा बराबर है y कोस थीटा के, तो हमें सिद्ध करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 होगा। ये दो कंडीशन हमें दी हुई है और हमें ये सिद्ध करना है। अब देखते हैं बच्चों इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें ये पहली कंडीशन दिया हुआ है इसे मैं लिख लेती हूँ। ये क्या है, x साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो ये हमारा क्यूब है, तो मैं इसे जो साइन क्यूब है कोस क्यूब है इसे मैं ब्रेक कर लेती हूँ। कैसे ब्रेक कर लेती हूँ कि मेरे पास ये आए और ये आए, तो x के साथ मैं ले लेती हूँ साइन थीटा इसमें से, तो क्या बचेगा, दूसरा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसमें मैं y कोस थीटा ले लेती हूँ अलग, तो अंदर क्या बाहर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। इसे मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। अभी तक के स्टेप में सिर्फ हमने इसको, ये जो दोनों हमारे टर्म है इन्हें ब्रेक करा है, तोड़ा है हमने। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि जो हमारा ये x साइन थीटा है ये हमारी पहली समीकरण मान लेते हैं, तो इसमें हम y कोस थीटा की जगह x साइन थीटा रख लेते हैं। ठीक है, x साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कोस थीटा की जगह मैंने क्या रखा, x साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आपने यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी लगाई है इसे आप यहाँ पे लिख देंगे, है ना। जो आपको गिवन है, क्या गिवन है कि x साइन थीटा बराबर है y कोस थीटा के, तो यहाँ से हमने y कोस थीटा का मान रख दिया है x साइन थीटा। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले लूंगी मैं, x साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, मैंने भी बताया। तो x साइन थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो x का मान आ गया हमारे पास कोस थीटा। इसे पहली समीकरण मान लेती हूँ। अब इस x के मान को मैं इसमें रखूंगी, सॉरी इसे हम दूसरी समीकरण मान लेते हैं, पहले हमने ये मानी हुई है। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां हम रखेंगे क्या मान है यहाँ पे, cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर y cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा गया, तो y का मान क्या है हमारे पास, साइन थीटा। ये समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है, तो हमें x और y पता है, यानी कि जब हम पहली समीकरण को भी स्क्वायर करके जो करेंगे और इसको भी स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो समीकरण 3 को स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर स्क्वायर करेंगे तो ये होगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ इसमें हमने क्या किया। ये जो हमें पहली कंडीशन दी हुई है वो हमने लिख ली। इसमें जो हमारी जो दोनों टर्म है इसे हमने ब्रेक कर दिया इस तरह से कि हम दूसरी कंडीशन का यूज कर सके। फिर हमने यहाँ पे जो y cos थीटा उसका मान रख दिया x sin थीटा। अब ये दोनों में कॉमन हो गया है तो मैंने इसको बाहर ले लिया। अब ये जो है इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सॉल्व करा, x का मान निकाल लिया, x का मान फिर हमने समीकरण 1 में रख दिया तो y का मान निकल गया। फिर हमें निकालना ये था, दोनों समीकरण को स्क्वायर करा और जोड़ दिया तो हमारे पास मान क्या आया, 1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर अंडर रूट 2 cos थीटा है तो हमें सिद्ध करना है कि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर होगा अंडर रूट 2 sin थीटा के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हमें ये सिद्ध करना है। तो हमें जो दिया हुआ है उसे हम लेके चलते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर अंडर रूट 2 cos थीटा। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें दोनों तरफ वर्क करते हैं, स्क्वायर करते हैं, है ना। तो दोनों ओर स्क्वायर करने पर मैं ये लिख देती हूँ, इसका स्क्वायर कर देती हूँ। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका वर्क कर देंगे। अब ये क्या बनेगा हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसमें a ये है और b ये है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये मिला। इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा प्लस इंटू cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ -2 कर लेते हैं। इधर भी 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा -2 और 2 cos स्क्वायर थीटा -2। दोनों तरफ से हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं और वो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो देखो ये क्या बचेगा हमारे पास, ये -1 है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने पहले दोनों तरफ -2 कर दिया। जो भी हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे दोनों तरफ लगाएंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ इधर हमने -2 कर दिया इधर नहीं करा, इधर भी करेंगे, इधर भी अगर प्लस भी करना तो इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो अब में -2 है, ये 1 है, तो माइनस का 1 बचा। अब इसमें से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया। इधर भी हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का 2 है तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया, यहाँ पे प्लस का 2 तो माइनस का हो गया। इसमें से 2 हम कॉमन ले लेते तो इधर बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होता है हमारा, ये होता है, इसका एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये दोबारा से हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है। यहाँ पे a है हमारा साइन या कोस मान लेते हैं हम, कोस माइनस b है हमारा साइन, इसका ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब यहाँ हमारा 2 और गुना में क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा की होता है। अब ये हमारा बराबर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये जो दोनों तरफ का स्क्वायर है इसे हटा देते हैं, इसका हम अंडर रूट कर देते हैं, वर्गमूल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसका जब वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और ये क्या है जो हमें सिद्ध करना था, ये वही क्वेश्चन आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, जो हमें दिया था उसको लेके चले। सबसे पहले हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, हमने जो फॉर्मूला था उसको खोल दिया, फिर इसका मान 1 होता है, फिर हमने दोनों तरफ -2 करा। ये चीजें आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमें कहाँ किस चीज को माइनस और प्लस करना है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आपने दोनों तरफ -2 करा, फिर उसके बाद आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया
तो आपके पास ये बन के आया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ये होता है हमारे साइन स्क्वायर थीटा के, इधर का तो हमारा बन गया है। अब इधर हमें फॉर्मूला बनाना है क्योंकि हमें ये लेके आना है ना। आपको ये ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो आपको a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है। तो आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया, यहाँ पे a का मान आपने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर बाद में दोबारा से इसका वर्गमूल कर दिया, तो जो आपको सिद्ध करना था वो आ गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कोस अल्फा बटे कोस बीटा बराबर n है, साइन अल्फा बटे साइन बीटा बराबर m है। तो हमें सिद्ध करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर बीटा बराबर होगा 1 माइनस n स्क्वायर के। ये हमें सिद्ध करना है और ये 2 कंडीशन दी हुई है। तो इसे हम हल करते हैं। देखो इस कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास कोस अल्फा बटे कोस बीटा बराबर n है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस अल्फा बराबर n कोस बीटा के लिख सकती हूँ। ठीक है, ये पहली समीकरण है। और इससे मैं साइन अल्फा बराबर क्या लिख सकती हूँ, m साइन बीटा के लिख सकती हूँ। देखो ऐसा मैंने क्यों किया, मुझे अल्फा वाले क्या करने हैं, यहाँ से हटाना है, अल्फा वाला मुझे हटाना है, क्योंकि मेरे इस जो मुझे प्रूव करना है उसमें कहीं पे भी अल्फा नहीं आ रहा है, और ये दोनों एक कोस है एक साइन है, और मैं अल्फा कैसे हटा सकती हूँ, जब मैं इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ूंगी, क्योंकि इनका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए मैंने ये बराबर निकाल लिए। अब मैं इन दोनों समीकरण को क्या करूंगी, स्क्वायर करूंगी और दोनों को जोड़ दूंगी। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर n स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस m स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें हम देखते हैं, हमें इसमें क्या करना है, साइन स्क्वायर बीटा है, सिर्फ हमारे पास m है, n है और साइन स्क्वायर बीटा है, तो कोस नहीं है, तो कोस को मैं क्या करूंगी, साइन में कन्वर्ट करूंगी। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, बीटा है, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ n स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस m स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब इसमें हम अंदर गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस m स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर बीटा वाले इनको मैं एक तरफ कर लेती हूँ, इसे ये इधर जो हमारा प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस n स्क्वायर। और ये देखो इसमें से भी इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया साइन स्क्वायर बीटा, तो ये प्लस का m बचा m स्क्वायर और ये माइनस का n स्क्वायर बचा। और देखो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपको सिद्ध क्या करना है। तो जो सिद्ध करने में आपकी टर्म नहीं आ रही है उसे हमें कोशिश करना है कि उसे हम खत्म कर दें। भी इसमें अल्फा नहीं है लेकिन इनमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने अल्फा वाली टर्म को खत्म कर दिया। फिर हमने देखा इसमें सिर्फ साइन है, ठीक है, कोस नहीं है, तो कोस को खत्म कर दिया हमने, सिर्फ साइन बीटा दिया हुआ है, तो जो इसमें आ रहा है हमारा हमने सिर्फ उसको छोड़ा। इस तरह से हमने इन्हें कन्वर्ट किया और हमारा जो आंसर है वो आ गया। बच्चों जो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ उन्हें आप साथ के साथ नोट करते चले, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर p है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर q है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p, हमें ये सिद्ध करना है। ये 2 कंडीशन हमें दी हुई है, तो ये मैं पहले एक समीकरण मान लेती हूँ और ये समीकरण दूसरी है, तो मैं इसे लेती हूँ। ये हमारे पास सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर q। अब सेक थीटा क्या होता है, ये 1 बटे कोस थीटा होता है और कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा होता है बराबर q। दोनों का एलसीएम ले लूंगी, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर q। अब देखो समीकरण 1 में साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो इसकी p दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, p लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा p बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर q, या मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p बटे q हो जाएगा। ठीक है, इसका हमने मान निकाल लिया है। अब मैं दोबारा से समीकरण 1 लेती हूँ और दोनों तरफ क्या करूंगी, इसका वर्ग करूंगी। तो जब मैं इसका वर्ग करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर हो गया और p का भी स्क्वायर हो गया।
इसे मैं खोलूंगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर पी स्क्वायर। इसका मान क्या होता है 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका मान हमने अभी निकाला है, वो क्या है हमारे पास p बटे q और बराबर p स्क्वायर। अब देखो सारे जो हमारी फंक्शंस थे साइन कोस सेक कोसेक की किसमें p और q में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हमें बस क्या करना है बच्चों, इसे इस फॉर्म में लेके आ जाना है। इसे कैसे लेके आएंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा q प्लस 2p बराबर इसकी इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा qp स्क्वायर, ठीक है। p वाले को हम एक तरफ ले जाते हैं, q वाले को एक तरफ ले जाते हैं तो ये 2p तो इधर रहेगा और ये हो जाएगा qp स्क्वायर माइनस q। इन दोनों में से q मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा p स्क्वायर माइनस a और ये है हमारे पास 2p और ये बच्चों हमें सिद्ध करना था, ठीक है। हमने सिर्फ जो 2 कंडीशन दी है उनका यूज करा। पहले हमने इसे सेकंड वाली को लिया, इसे हमने सेक को 1 cos थीटा लिखा, कोसेक को 1 sin थीटा लिखा, एलसीएम लेके सॉल्व करके हमने cos थीटा sin थीटा का मान निकाल लिया। फिर हमने पहली वाली समीकरण ली, दोनों तरफ का वर्क कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, ठीक है। जो ये इसका मान 1 हमें पता है कि 1 होता है, इसका मान हमने अभी निकाला था वो मान रख दिया और इसे हमने सॉल्व करके जो हमें सिद्ध करना था वो हमने निकाल लिया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर p है तो हमें सिद्ध करना है कि कोस थीटा बराबर होगा p स्क्वायर माइनस 1 बटे p स्क्वायर प्लस 1 के। हमें ये सिद्ध करना है और ये हमें दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो ये कोसेक है, ये कोट है, जबकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें कोस है, तो हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। और कोट थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो हमने ये लिखा, तो बराबर p। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बराबर p के। दोनों तरफ का हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा p स्क्वायर। अब इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 कोस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर p स्क्वायर। हमारे पास ये मिला हमें। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये हम इसमें एक नियम लगाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं, योगांतर अनुपात का नियम का हम यूज करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ये अंश और हर होता है इन्हें एक बार प्लस करते हैं, एक बार हम माइनस करते हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, पहले हम ये लिखेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, इसमें से हम एक बार माइनस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को, फिर बटे में दोबारा से इसे लिखेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा और हम प्लस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को। इसी तरह से हम इधर भी p स्क्वायर में भी ये लगाएंगे। अब यहाँ पे p स्क्वायर है तो बटे में क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1। तो जो हमारा हमें सिद्ध करना था, देखो उसमें हमारी ये वाली साइड तो आ गई है ना, कोस थीटा बराबर ये तो आ गया है। अब इस सब को हमें क्या करना है, कोस थीटा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले साइन है उसे तो हम कोस में कन्वर्ट करें, तो हम लिखते हैं ऊपर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे हम नीचे लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा और ये साइन थीटा हम इसके साथ लिख लेते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा और बराबर में p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 1 प्लस, इस ब्रैकेट खोलते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया है ना,
cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस 1 यानी कि 2, 2 प्लस 2 cos थीटा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। अब ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये 2 cos थीटा है, तो इसमें से हम कॉमन क्या ले लेंगे, 2 cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, इससे ही कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ cos थीटा बचा, और cos थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर, ये सिर्फ हमारा क्या बचा, cos थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। यही हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और हमें ये सिद्ध करना है। इसमें हमने इसे cos sec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा लिखा, cot थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा लिखा, एलसीएम लेके इसे हल करा, फिर दोनों तरफ का हमने इसमें वर्क कर दिया, वर्क करने के बाद हमने इसको खोला और फिर हमने ये नियम लगा दिया जिसमें हम अंश और हर को एक बार माइनस करते हैं और फिर डिवाइडेड बाय एक बार प्लस करके लिख देते हैं। इसमें भी लगाएंगे हम, दोनों साइड में लगेगा वो। ठीक है, तो इसमें पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 हमने ये लगाया। अब ये तो हमें सिद्ध करना था, ये तो हमारा आ चुका है इसमें, लेकिन ये नहीं आया, cos थीटा नहीं आया, तो इस सारे को हमें क्या करना है, cos थीटा में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें जो cos है वो तो ठीक है, जो sin है उसे हम कन्वर्ट करेंगे cos थीटा में, या उसे खत्म करेंगे हम। तो हमने पहले ऊपर जो हमारा sin स्क्वायर था, अगर ये प्लस में होता तो ये इसके साथ 1 बन जाता, प्लस का sin स्क्वायर थीटा होता है, प्लस का cos स्क्वायर थीटा मान 1 होता है, लेकिन ये माइनस का है, तो इसलिए हमने इसमें क्या करा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा खोल दिया। ठीक है, इसे फिर हमने हल करा, हल करने के बाद जो कट गया उसे काट दिया, जो कॉमन आया उसे कॉमन ले लिया, और नीचे जो हमारा ये बना था sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, 1 1 2 हो गया, इसमें नीचे से भी 2 कॉमन हो गया, ये कट गया, और जो आपको फाइनली बचा वो था cos थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आप इस चैप्टर के और भी जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं किसी भी बुक से, आप ट्राई करें, उन्हें करने की कोशिश करें। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री की जो अनुप्रयोग है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जो हमारे ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन है, उसे हल करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।